सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेबी के लिए डिज़ाइनर फ्रॉक बनाना बताएंगे। यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, फ्लोरल फैब्रिक, वो है 1.5 मीटर, और उसी के साथ हमने पैटर्न के लिए 2 फैब्रिक लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉक का टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट की लंबाई हमें लेनी है 12 इंचेस और शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 5.5 इंचेस। यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 6 इंचेस। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 8.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 7 इंचेस, 7.5 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 4.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई भी हमें 2.5 इंचेस लेना है और नेक की लंबाई हम लेंगे 3 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह सिंगल फैब्रिक बिछाया है। इसे सेंटर में से इस तरह टू फोल्ड करेंगे। इस तरह टू फोल्ड करेंगे और एक बार सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई लेनी है। इसके लिए हम टॉप पार्ट लेंगे। इस टॉप पार्ट को हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है। दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए हमें रखेंगे और इसे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब बॉटम पार्ट की लंबाई हमें लेनी है बॉटम पार्ट की लंबाई हम लेंगे 18 इंचेस। इस तरह हमें राउंड में 18 इंचेस मार्क करते जाएंगे। मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस फ्लेयर को हमें ओपन करना है और नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें अटैच करना होगा। बचा हुआ फैब्रिक है इसके, ये 4 लेयर है हमारे पास। 2 पीस को हमें इसे अटैच कर लेना है।
अटैच हो जाने के बाद इसे फिर से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हमें इस पीस को रखना है। दोनों पीस को हमें यहाँ पे मिलाते हुए रखना है। सिलाई में जाए इतना फैब्रिक हमें इसके नीचे करके बॉटम पार्ट की लंबाई हमें लेनी है। बॉटम पार्ट की लंबाई हमारी 18 इंचेस है। इस तरफ 18 इंचेस है और उस तरफ भी हमें 18 इंचेस ही लेने हैं। और राउंड में हमें इसे मार्क कर लेना है। मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। अब दोनों लेयर के फोल्डिंग बॉर्डर को हमें कट कर लेना है। दोनों तरफ इस तरह कट कर लेंगे ताकि हमें फ्रंट और बैक पार्ट के लिए 2 लेयर मिल सके। अब दोनों लेयर के नीचे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना है। इस तरह रख के हमें दोनों लेयर के साथ इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह हमने बॉटम पार्ट रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पे बैक पार्ट लिया है। इसके नेक के सेंटर में हमें मार्क करना है। इसी तरह कमर के सेंटर में भी हमें मार्क करना है। सेंटर मार्क को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह बैक का 2 पार्ट बना लिया है और ये है फ्रंट पार्ट। इस सभी पार्ट की लाइनिंग हम कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे वाइट फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर हमें सभी पार्ट को रखना है। इस तरह रख के एग्जिटिंग इसे हमें कट कर लेना है। तो सभी पार्ट का लाइनिंग हमने कट कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट हमने राइट साइड रखा है। इसके ऊपर हमें इस लाइनिंग फैब्रिक को रखना है। नेक और आर्म होल को मिलाते हुए इस रखना है और आर्म होल में और नेक पे हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह बैक पार्ट के ऊपर भी लाइनिंग को रखेंगे और यहाँ से लेके नेक पे और आर्म होल में हमें सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट में हमने सिलाई लगा दी है। अब इससे हमें हल्के हल्के नोचिस लगाने हैं नेक के राउंड शेप में और आर्म होल में। अब सभी पार्ट को हमें राइट साइड टर्न कर लेना है। तो इस तरह हमने सभी पार्ट को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक ओपन है, इससे सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। बैक पार्ट के साथ हमें जिप अटैच करनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह की जिप ली है, इसे ओपन कर लेंगे और दोनों पार्ट को इस जिप के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह दोनों पार्ट को रख के अटैच कर लेना है। तो ये देखिए हमने फ्रंट और बैक पार्ट रेडी कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के नीचे कमर में हमें
फ्रिल अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 स्ट्रिप ली है। इसकी चौड़ाई हमने ली है 5 इंचेस और इसकी चौड़ाई हमने ली है 3 इंचेस। स्ट्रिप को हमें इस तरह टू फोल्ड करना है। इसी तरह इस स्ट्रिप को भी हमें टू फोल्ड करना है और इस स्ट्रिप को टू फोल्ड करके यहाँ पे रखना है और नीचे से हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों स्ट्रिप को हमने टू फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब वन साइड से हमें इस तरह की प्लेट्स बनानी है। इस तरह की प्लेट्स हमें बना लेनी है। तो इस तरह मैंने इस फ्रिल को रेडी कर लिया है। अब इसे हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस फ्रिल को हमें हल्का सा वी शेप देते हुए इसे अटैच करेंगे। फ्रिल अटैच हो चुका है। अब नीचे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की ब्लू स्ट्रिप ली है। इसे इस तरह टू फोल्ड करेंगे और एक बार सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हमने फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर हमें इस टॉप पार्ट को रख के मार्क कर लेना है या फिर इसे कट कर लेते हैं। और यहाँ से इस तरह का शेप देते हुए कट कर लेंगे। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। अब दोनों पीस को हमें मिलाना है और ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। इस पार्ट सिलाई लगा दी है। अब इसे हमें हल्के हल्के नोचिस लगाने हैं और इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। तो इस टिप को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब इसे हम फ्रंट का टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस तरह हमें बॉर्डर पे सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। फ्रंट और बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रख के शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो इस तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। टॉप का राइट साइड और बॉटम का राइट साइड को मिलाते हुए इसे अटैच कर लेंगे। टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हमें इसे फिटिंग कर लेना है। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे और दोनों तरफ नीचे का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके राउंड में हमें इसे सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने इस फ्रॉक को रेडी कर लिया है और साथ ही में बेल्ट भी अटैच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट में हमें बो अटैच करना है। बो के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 पीस लिए हैं जिसकी चौड़ाई है 8 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 11 इंचेस। इस टिप की चौड़ाई भी हमने 8 इंचेस लिया है और चौड़ाई 11 इंचेस। इस टिप को हमें इस तरह टू फोल्ड करना है और सेंटर में हमें मार्क करना है। सेंटर से दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे मार्क कर लेना है और इस तरह हमें दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे गैप रख के दोनों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इस स्ट्रिप को हमें इस तरह फोल्ड करना है
और इसके लंबाई हमने ली है 11 इंचेस। इसके सेंटर से हमें नीचे 1 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से 1 इंच का गैप रख के दोनों तरफ इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है, हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस लाइन पे हमें सिलाई लगानी है। ग्रीन पीस में एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे कट कर लेते हैं और सेंटर में से इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। दोनों पीस को इस तरह हमें टर्न कर लेना है। दोनों पीस को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब ब्लू के ऊपर ग्रीन पीस को रखेंगे और सेंटर में से इस तरह प्लेट्स बनाते हुए इसे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी लंबाई है 17 इंचेस और चौड़ाई है 6 इंचेस। इसे 2 फोल्ड करेंगे, सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह का शेप देते हुए हमें ड्रॉ कर लेना है। सेंटर में 1 इंच का हमने गैप रखा है और दोनों तरफ हमें इस लाइन पे सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद ऊपर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर लेना है। इसके बाद इसे हमें राइट साइड टर्न कर लेना है। तो इस स्ट्रिप को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब इस स्ट्रिप को इस बो के साथ अटैच कर लेना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस बो को हमें फ्रॉक के फ्रंट पार्ट के कमर के सेंटर में इसे अटैच कर लेना है। तो इसी के साथ यह डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है फॉर 7 to 8 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।